तो चलिए आज से हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो त्रिकोणमिति हम लोग को अभी 10 क्लास से पहले कभी नहीं पढ़ना होता है। अगर आईसीएसई बोर्ड में पढ़ेंगे तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड जो रहता है क्लास आगे रहता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। देखिए यहां पर लिखा हुआ है त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब होता है एक त्रिभुज। ठीक है, त्रिकोण का मतलब क्या होता है? एक त्रिभुज। और इसमें ऐसा त्रिभुज रहेगा जो एक क्या रहेगा? समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल का। ये तो सबको समझ में आ गया। एक ऐसा इसमें त्रिभुज रहेगा जो क्या हो? समकोण त्रिभुज हो। अब इसमें हम लोग त्रिभुज का क्या करना है? मिति करना है, मतलब उसका माप करना है। और माप करने के लिए हम लोग के पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है ना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। वो सब चीज हम लोग जानेंगे, लेकिन वो चीज जानने से पहले हम लोग त्रिभुज में जानेंगे कि इसमें कितना क्या क्या चीज होता है। बताइए, त्रिभुज में क्या होता है? 3 इसमें साइड होता है, 3 इसमें कोण होता है ना, 3 इसमें शीर्ष होता है, सब इसमें 3 ही होता है। जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। इसका हम नाम लिख देते हैं ABC। सबको आगे समझ में? अभी तक मैंने इसमें कुछ समझाया नहीं है, सिर्फ त्रिभुज बनाया है और इसको क्या किया है? ABC नाम से इंडिकेट कर दिया। अब देखो इसमें करना है कि सबसे पहले इसमें पहचानना है कि कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि जब से जो सबसे बड़ होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। जो सबसे बड़ होगा कर्ण होगा। समझ में आ गया? अरे कर्ण तो पहचानने में अब दिक्कत नहीं है, जो सबसे बड़ होगा कर्ण होगा। अब इसमें हम लोग लंब अगर पहचानेंगे तो आप बताइए, तो इसमें लंब कौन होगा? बोलिए, कौन बता सकता है? बोलो। AB। इसमें लंब क्या होगा? AB। लेकिन अभी हम AB नहीं कह सकते। समझ में आ गया? मैं जब तक एंगल नहीं निर्धारित करूंगा, मैं जब तक बोलूंगा नहीं कि किस एंगल के लिए लंब देखना है, किस एंगल के लिए आधार देखना है, तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना? तो एंगल C के लिए बताओ लंब कौन होगा, तो इसके सामने जो आ रहा है, तो ये बता दो क्या हो जाएगा बउआ? लंब हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? तो जब कर्ण पहचान गए, लंब पहचान गए, कुछ चीज बच रहा है, उसका नाम है आधार। बोलो, सबको समझ में आ गया? लंब का आधार में अब दिक्कत ना है। चलो एक और त्रिभुज हम लोग लाएंगे और इसमें हम लोग P, Q और R इसका नाम रखेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं पहचानूंगा कि कर्ण कौन है। चलो गौतम बताओ, कर्ण कौन है? ओ नहीं, ओ तो किसको हम ओ बोलेंगे? ओ इसमें तो लिखा नहीं है। P, ये बताइए, P कोई साइड है? नहीं। P क्या है? ये एक एंगल हो सकता है, नहीं तो एक शीर्ष हो सकता है। तो आप लोग को एक साइड बताना है। साइड बताइए। PR। वेरी गुड। PR जो होगा ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। साइड को बताना है तो हम लोग ऐसे बोलेंगे जो एक रेखाखंड हो, और इसका नाम क्या है? PR है। बोलो, सबको समझ में आ गया? दिक्कत ना है? अब मैं इसमें पहचानूंगा कि लंब कौन है। लंब नहीं बता सकते जब तक एंगल हम लोग नहीं निर्धारित करेंगे। अब एंगल P के सामने वाला जो आएगा ना साइड, वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये बाकी रेख बच गया, इसको हम लोग बोलेंगे आधार। क्या आप लोग लंब कर्ण और आधार समझ जाएंगे? दिक्कत ना होगा? देखो, अगर मान लो कि अब हमें बिना लंब को पहचाने डायरेक्ट आधार को पहचाना है तो क्या करेंगे? बिना लंब को पहचाने डायरेक्ट आधार को पहचाना है, तो जिस एंगल से हम लोग देख रहे हैं, तो एंगल P से देखो, ये जो सबसे बड़ा भुजा है इसको हमने कर्ण कह दिया, तो इसके संलग्न जो छोटी भुजा होगी उसको हम लोग आधार बोल देंगे। समझ में आ गया? अब एक बच रहा है, इसको हम लोग बोल देंगे लंब। तो आप लोग लंब का आधार, अब कोई दिक्कत ना है इसको पहचानने में? नहीं। चलो इसको इरेज कर दें, तो चेयर को हटा दिया जाए। चलो देखो, ये सबको समझ में आ गया ना? अब हम लोग लाएंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन होता है? सबको ऐसे तो पता है, बताइए कौन कौन होता है? साइन थीटा, दूसरा का कॉस थीटा, वेरी गुड, तीसरा का टैन थीटा। चलो इधर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, ये कॉट थीटा। ठीक है, ये जो होता है सब शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है ना?
इस सब का फुल फॉर्म भी होता है, जैसे साइन है तो फुल फॉर्म इसका साइन ही होता है, जैसे ऐसे साइन थीटा होता है, ये कॉस है तो कोसाइन होता है, ये सब लोग हम लोग आगे सीखेंगे। ये टेन होता है, टेंजेंट होता है, कोट होता है, कोटकेंट होता है, सेक होता है, सेकेंट होता है, ये कोसकेंट हो जाएगा, ये COSECNT है ना, ये आप लोग देखेंगे जो पहला पेज होगा उसमें ये सब का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीका से सीखेंगे, इसको याद करेंगे। त्रिकोणमिति में हम लोग को इतना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इतना कि एक दूसरे से अगर रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो सब भूल जाएंगे, ठीक है ना। ये याद करने के बावजूद भी पता नहीं चलता है ना कि कौन फॉर्मूला कहाँ यूज किया जाएगा। तो मैं अभी आप लोग का टोटल त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आधा कर दूंगा। कैसे? तो इसको मात्र ऑपोजिट करके एक ही ट्रिक लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट होगा तो पूरा फॉर्मूला जो है आधा हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ये क्या है, इसको मान लेंगे कि ये सब बॉयज ग्रुप का है, ये सब मान लेंगे कि गर्ल ग्रुप। समझ में आ गया? तो अब बताओ कि बॉय का उल्टा क्या होता है, गर्ल होता है, गर्ल का उल्टा क्या होता है, बॉय होता है। वैसा ही है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो ये हम लोग ऐसे याद करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, नहीं तो आप लोग याद करके देख लेना, नहीं याद हो पाएगा। हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे और वो ट्रिक कैसा है तो देखो, ये सबसे क्या है, साइन थीटा जो है सबसे बड़ा है। अरे पहले आया है तो बड़ा है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। अरे आंखों बंद करके देखेंगे ना तो दिखाई दे देगा कौन है सबसे बड़ा, दिख रहा है। चेकू कर रहा है, प्रैक्टिकल साथ साथ मैथ में भी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना। चल देखो, साइन थीटा के उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसको फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/कोसेक थीटा। समझ में आ गया? तो वैसे ही हम लोग कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/साइन थीटा। तो ये आप लोग अपने से फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। जब ये मैं बता दूंगा तो आप लोग टोटल फॉर्मूला लिखेंगे और आप लोग भी, ठीक है। चलो देखो, ये तो हो गया कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। अब देखो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अब इसको कैसे अब समझेंगे, तो देखो इसमें शुरू में क्या है, सी, इसके अंत में क्या है, सी। समझ में आ गया? देखो इसके अंत में ऐसा है तो इसके शुरू में ऐसा है, इसके बीच में वॉवेल है, इसके बीच में वॉवेल है, दोनों क्या हो गया, अरे दोनों के एक जैसा मिल गया ना। तो जब दोनों एक जैसा मिल गया तो इसको बोल देंगे कि ये जो है इसका उल्टा है। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं कि नहीं, कैसे, तो cos थीटा इक्वल टू, देखो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। हाँ सेक थीटा का उल्टा है तो ये 1/सेक थीटा हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा। समझ में आ गया? अब ये बच रहा है tan थीटा और cot थीटा, तो अभी दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ गए। अब ये बच रहा है tan थीटा cot थीटा, तो हम लोग इसको कॉम्बिनेशन करवा रहे थे, नहीं कॉम्बिनेशन मतलब जैसे कि इसको शादी करवा रहे थे, तो शादी होगा, ये सब वाई ग्रुप का है, वाई ग्रुप का है, तो ये लोग अब गया है कहां बा, अरे इसका शादी तो हो गया है, क्यों ना से कोसेक थीटा से, बड़ा था तो बड़ा से हो गया। अब ये हम लोग कॉस थीटा को अभी हम लोग मैच कराए हैं कि दोनों क्या है, एक जैसा मिल रहा है। तो एक जैसा मिल रहा है तो दोनों की शादी करवा दो आपकी लगन में। आपकी लगन भी कम है 2024 में, तो क्या करेंगे बताओ, ये दोनों की शादी करवा देंगे। जब लगन रहेगा दिन देख के बढ़िया अपन जाएगा, सब शादी करेगा। तब ये जो है tan थीटा इसका क्या है, सबसे छोटा भाई है, और tan थीटा सबसे छोटा इसका भाई है ना। तो जब tan थीटा सबसे छोटा है तो ये गया है अपन भैया के बारात में, तो वो जाएगा, तो अब बारात में जाएगा तो क्या करेगा, दुआरे बारात लगेगा तो एकदम पूरा नाच रहा है, नाच रहा है तो किने नाच रहा है, नाच रहा है नीचे, ध्यान है उसका ऊपर। तो जो सबसे ज्यादा बढ़िया लगी ओकर पर ज्यादा देखेगा। तो अब तू लोग बताओ कि पूरा गांव में तो और अरे वही ना करेगी, देखने जिसको देख रहा होगा, लेकिन उस सबसे ज्यादा कौन ज्यादा बढ़िया लगेगी उस समय, दुल्हन की बहन। क्या इसको तनी मेकअप वेकअप ज्यादा मारी होगी। तो इसमें बताओ सबसे बढ़िया कौन अभी लगेगी, कैसन को होगी ना, भूतनी हो तो मेकअप वेकअप मार के क्या होगा, ही होगी एकदम सुंदर लग रही होगी। तो उसका ध्यान कहाँ रहेगा, कॉट थीटा पे। तो tan थीटा के चला कॉट थीटा पे ध्यान है, तो एक कौन सा हो गया, समझ गए तू लोग, फॉर्मूला भूलोगे नहीं ना। तो चलो एक तू लोग याद कर लो, और ये सब चला स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इरेज कर देना।
इतना ही फॉर्मूला का काम है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वहां से एक और फॉर्मूला आएगा। देखो हमने लिखा था साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, था ना जी। उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। यहां से एक हम लोग ट्रिक लाएंगे और वो ट्रिक क्या रहेगा, एल ए एल के ए। ये हिंदी मीडियम वाला खातिर है, समझ गए। हाँ ये ट्रिक है। चला एक और आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सब अपना अलग अलग सब लोग बनाते रहता है, लेकिन सब यही रहता है, मतलब PBP HHB, ठीक है ना। अब इसको बोलने का तरीका, डायलॉग अपना अलग अलग सब बना लेता है। ये ट्रिक हम लोग इसलिए लाते हैं ताकि ये सब याद कर ले, और यही ट्रिक पर पूरा 8 पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइन थीटा इक्वल टू अगर हम लोग को लिखना होगा तो देखिए सबसे पहले का फ्रैक्शन लिखेंगे। पहले का क्या है, लंब बटा में कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बटा में कर्ण, तो एल बाई के हो जाएगा। देखो cos थीटा लिखना है तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। सबको समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। तीसरा का लिखना होगा तो लंब बटा आधार। क्या आप लोग नहीं लिख सकते हैं, अरे लिखा जाएगा। अब देखो कॉसेक थीटा जो था साइन के क्या था, उल्टा। आप क्या ना पढ़े उल्टा होगा, तो उल्टा था तो इसको उल्टा कर देंगे, माने कौन लंब बटा कौन है तो क्या कर देंगे, कौन बटा लंब। अब इसमें देखो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा कौन होगा ना जी। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कौन बटा में कौन बटा आधार। अब देखो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो cos थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। ये आप लोग फॉर्मूला नहीं बना लोगे तो बना लेना, इरेज कर देना। चलो अब किसी समझ में आ गया ये वाला। आगे बढ़ेंगे और हम लोग पाइथागोरस परिमेय को जानेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, इसको अंग्रेजी में पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम है और वो अपना एक थ्योरी दिए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो थ्योरी क्या दिए थे, ये हम लोग को छठे चैप्टर में सिद्ध भी करना है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, तो एक लंब होता है ना, एक आधार, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समझ गए। वो बोले थे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा कौन हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सबको याद हो गया। और यही हम लोग को क्या करना है, एक बार सिद्ध भी करना है, और ये 5 नंबर का लोगों क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सबको पता है कि स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब जाता है था रूट। वेरी गुड। तो देखो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अरे कर्ण इक्वल टू देखो स्क्वायर सिर्फ था, इधर भेज दिया, रूट हो गया। सबको आ गया समझ में। अब बाकी अगर लंब हम लोग को फाइंड करना होगा, लंब निकालना होगा, तो बड़का जो है बड़का भुजा क्या नाम है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग में से हम लोग जो इसमें छूट रहा है, जैसे लंब निकालना है, तो कर्ण के वर्ग में से हम लोग क्या करेंगे, आधार का वर्ग कम कर देंगे। आधार का वर्ग हम लोग कम कर देंगे। अगर चला आधार निकालना होगा, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग कम कर देंगे, लंब स्क्वायर कम कर। अब यही आप लोग से बार बार मैं फॉर्मूला पूछूंगा, ठीक है ना। पूछूंगा कि क्या चीज, कि कर्ण इक्वल टू क्या होता है, तो रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बता दो कि नहीं। अब मैं पूछूंगा लंब इक्वल टू क्या होता है, तो रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब मैं पूछूंगा कि आधार इक्वल टू क्या होता है, तो रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझ में आ गया सबको। तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लो ना। चलो लिखो। तो चलिए अब हम लोग 8.1 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझना शुरू करेंगे, और जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो उसको हल करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में
जिसका कोण भी समकोण है। तो एगो एबीसी हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या होना चाहिए, एंगल जो बी है ये समकोण होना चाहिए, ठीक है। ये एबीसी हमने क्या बना दिया, एक त्रिभुज। ए बी सी एक त्रिभुज बन गया जिसमें एंगल जो बी है ये समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब देखो इसमें ए बी 24 है, ए बी चला कितना है 24, इसमें बोल रहा है, और बीसी कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर है। बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें मान क्या ज्ञात करना है, तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो ये भारी नहीं है, सिर्फ इसमें देख लो, हम लोग को ये दिया है क्या चीज, एगो ए बी दिया है, एगो बीसी दिया है, सबसे बड़ा का भुजा दिया है। बड़ा का भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण निकालना पड़ेगा ना। तो जब भी आप लोग हल कीजिएगा तो पता ना चलेगा कि कैसे हल करें, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा कि दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। और जो दिया रहेगा ना लिख लेना, क्या चीज दिया है, तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये दो चीज समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए, हमको एसी पता है नहीं, तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। समझ में आ गया। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताइए क्या निकालना है, एसी निकालना है ना, मतलब कर्ण निकालना है। एसी मतलब कर्ण, सबसे बड़ा भुजा है कर्ण ना, कर्ण निकालना है। तो बताइए कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला भी मैंने क्या लिखवाया है, हाँ लंब प्लस आधार नहीं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताओ इसमें हम लंब और आधार नहीं जानते हैं, तो ये हम लोग जानते हैं ना कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य जो दो भुजा है, एक है ए बी का स्क्वायर और एक है बीसी का स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर कर दो। ए बी बता दो कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, बीसी 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ये दोनों जोड़ेंगे तो बता दो कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो रूट अंदर 600 हो जाएगा ना। और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। अब स्क्वायर रूट नहीं आता होगा तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो देखो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये हमने एसी निकाल दिया कितना 25 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ो, देखो अभी ये पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, और क्वेश्चन का तो हमें काम नहीं है, उसको ऊपर कर दिया जाए, सिर्फ इतना सब में काम है। देखो इसमें देखो कह रहा है पहले क्या कि साइन ए निकालिए, SIN A। ये साइन थीटा इक्वल टू, तो हमको फॉर्मूला याद है क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, पहले का फ्रैक्शन होता है लंब बटा कर्ण। तो ये एंगल ए के लिए देखेंगे कि लंब कौन होगा और कर्ण कौन होगा। फोन आ रहा है क्या, इसमें फोन आ रहा है नहीं। चलो देखो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाता है, देखो एंगल ए के लिए हम लोग देखेंगे तो लंब कौन होगा, इसके सामने वाला, मैंने बताया है ना लंब कौन हो जाएगा उसके सामने वाला, और कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो साइन ए इक्वल टू बता दो क्या हो जाएगा BC और बाटा में AC। ना समझ में आया तो देखो ए के लिए लंब हो जाएगा, और लंब बताओ क्या है BC रख दिया। अब हमें क्या रखना है कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है ना फॉर्मूला के अनुसार, तो कर्ण बताइए क्या है AC। तो बता दो BC का वैल्यू कितना है 7, AC का वैल्यू कितना है 25, और ये 7 बटा 25 इसका क्या हो गया आंसर। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग ये सब बना सकते हो। अरे cos इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो एक हाथी आधार देखेंगे क्या है 24, कर्ण कितना हो जाएगा 25, नहीं बना लोगे तो चलो देख लो। अब तुम लोग बना लेना, cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू देखो एक हाथी आधार कौन हो जाएगा, ये लंब हो गया ये कौन हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा ए बी होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे ए बी और बाटा में कर्ण क्या हो जाएगा AC। मैं कैसे फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो इससे पहले मैंने बताया ना कि cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है उसके अनुसार, नहीं तो आपकी किताब में लिखा हुआ है सब, अगर सारांश में जाएगा ना तो सब लिखा हुआ है। तो cos इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो बता दो आधार इसके लिए हो जाएगा AB और कर्ण सबसे बड़ा का भुजा क्या हो जाएगा AC। तो AB का वैल्यू है कितना 24, बताइए कर्ण कितना है 25, तो ये 24 बटा 25 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब ये दूसरा मतलब पहला का ही था, अब जब दूसरा हम लोग हल करेंगे तो दूसरा का में क्या है साइन C,
साइन सी। तो अब देखो एंगल सी के लिए अब हमें पता करना है, एंगल सी के लिए बताइए लंब कौन होगा। तो अब इसके सामने लंब हो जाएगा, ये ना होगा। तो बताइए लंब, अब बताइए क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और कर्ण तो हमेशा रहेगा वही, ये बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा ऐसी रहेगा। तो क्या आप लोग ए भी नहीं लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते हो, बन जाएगा ना। अब ऐसे ही cos सी लिखेंगे, तो cos सी के लिए आधार बताइए क्या हो जाएगा, बीसी, कर्ण क्या हो जाएगा, एसी, मतलब 7/25 आंसर। समझ में आ गया। चलो अगर आप लोग को दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए, अगर ये आगे नहीं समझ में आ रहा तो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी पहला के जैसा है, लेकिन इसमें अब घटाव कर दिया है। मैंने शुरू से ही बोल रहा है क्या चीज, कि मैथ में आपको ज्यादा कुछ चीज नहीं पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है, मात्र जोड़ घटाव गुना भाग, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ उसका रूप बदलते चलेगा। चलो देखो, इसमें कह रहा है ना कि आकृति 8.13, ये 8.13 है। इसमें कह रहा है tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो ये 12 लिखा हुआ होगा और ये 13 लिखा हुआ होगा। इसमें क्यू आर हमें पता नहीं रहता है, क्यू आर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्यू आर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, मतलब ज्ञात करेंगे। तो जो बड़ा भुजा है वो क्या है, पी आर। तो मैंने बताया क्या चीज, कि सबसे पहले लिखेंगे, दिया है तो बताओ क्या दिया है, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब बताओ आगे हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन बता सकता है, कैसे, क्या चीज का यूज करके, बहुत बढ़िया, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताओ पाइथागोरस, ये 8.13 ये आकृति है, ठीक है ना, ये मत समझ आइएगा कि क्यू आर 8.13 दिया है। चलो देखो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू आर ना। तो चला, जब छोटका भुजा ज्ञात करना होगा तो बड़का भुजा में से हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्ग में से जो और एक रहेगा उसको घटा देंगे। तो क्यू आर हमें पता करना है तो पी आर का वर्ग करेंगे, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस कर देंगे। पी आर बताओ कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर। यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और नहीं तो आप 13 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 100, माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब सब बताओ कि 169 में से जब 144 कम करेंगे तो रूट अंदर 25। अब देखो 9 में से 4 घटल तो 5 हुआ ना, 16 में से 14 घटेगा तो 2 हुआ ना। तो बताओ 25 का जब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। चलो देखो, हमें ज्ञात करना है tan p माइनस cot r, ये लिखेंगे tan p माइनस cot r, यहां पर लिखेंगे अब tan p माइनस cot r। अगर अंग्रेजी मीडियम में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नाउ tan p माइनस cot r, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखा हुआ है तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाकी सब तो एक ही रहेगा। अरे संख्या को ना लिखेंगे। अब ये लिखा है 13, तो इंग्लिश मीडियम में लिखिए, सीबीएसई चाहे साउथ मीडियम चाहे कोनो मीडियम में लिखेंगे तो 13 का 13 है ना लिखाएगा, 13 का 13 लिखाएगा। चलो देखो tan p, मेन बात है जी, tan p, tan थीटा इक्वल टू, तो हमको पता है क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, लंब का आधार वाला फॉर्मूला बताइए। अरे यहां लिख दिया जाए, देखो एल ए एल के लंब बटा आधार होगा ना, तो हम लोग लंब बटा आधार लेकिन पी खातिर देखेंगे। तो इसमें बता दो पी यहां पर है ना, तो पी के लिए बताओ लंब कौन होगा, क्यू आर, तो क्यू आर। अब बटा में हमें आधार चाहिए, तो ये तो कौन है ना, बड़का भुजा, आधार बता दो अपने से, पी क्यू होगा ना, तो ये पी क्यू लिखेंगे माइनस कॉट आर के लिए, आर के लिए देखो आर ये है, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक उल्टा होता है, मतलब लंब बटे कौन हो रहा था, तो क्या लिखेंगे, कौन बटा लंब, सॉरी आधार बटा लंब, क्या लिखेंगे, आधार बटा लंब। तीसरा का होगा ये वाला, नीचे से ऊपर की तरफ, तो मतलब आधार बटा, सबको दिक्कत ना है। कॉट आर, आर के लिए हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले आधार लिखेंगे, तो आर के लिए हम लोग आधार तो देखेंगे ना कौन होता है, तो आधार बता दो कौन होगा, ये तो सामने वाला लंब होगा, ये कौन होगा, तो आधार कौन होगा, वेरी गुड, क्यू आर आधार हो जाएगा माइनस
जो इसके लिए अब हम लोग देखेंगे आधार हो गया। लंब अब जो होगा तो इसके सामने वाला लंब होता है, तो लंब क्या है? PQ। चलो इसको जब हम हल करेंगे तो आप लोग बता दो कि QR का वैल्यू इसमें कितना है। QR का वैल्यू 5 आया है, देख लो QR का वैल्यू यहाँ पर 5 आया है, तो हम लोग लिखेंगे 5 बट हम PQ का वैल्यू कितना है? PQ का वैल्यू 12 है, माइनस QR का वैल्यू 5 बट हम PQ का वैल्यू 12, तो हम लोग चाहेंगे 5/12 5/12, ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ेंगे। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है ना। चलो देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। sin A = 3/4 है, और इसमें क्या करना है? cos A और tan A का मान ज्ञात करना है, यही ना। तो देखो यहां पर है sin A = 3/4। अब बताओ sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब का आधार में। वेरी गुड। sin थीटा इक्वल टू लंब और बाटा में कर्ण होता है। इसमें बताइए कि क्या नहीं है? लंब कर्ण है, क्या नहीं है? आधार नहीं है ना। है आधार हम लोग कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस परिमेय से। तो सबसे पहले लिखेंगे लंब इक्वल टू 3, कर्ण इक्वल टू बताइए कितना लिखेंगे? 6। कोई दिक्कत? हमें आधार नहीं है तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। और तुम लोग पाइथागोरस परिमेय से नहीं निकाल लोगे, तो पाइथागोरस परिमेय से क्या निकालना है? आधार। आधार इक्वल टू रूट अंदर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब बताओ कि कर्ण का इसमें मान कितना है? 4, तो हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लंब का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ये रूट अंदर है तो रूट अंदर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 जब कम होगा तो 7, और ये रूट अंदर ही बचेगा, ठीक है ना। रूट से ये बाहर नहीं निकलेगा, क्यों? चलो देखो 16 में से जब 9 को कम करेंगे तो 7। अब बताइए 7 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो इसको हम लोग रूट से बाहर नहीं करेंगे, इसको रूटे में रहने देंगे। रूटे में रहो, वही में सरो। ये क्या निकल गया? आधार निकल गया। अब वो हमें बताना है cos A और tan A। मैं थोड़ा सा इसमें बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग खुद बनाएंगे। cos A इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें बताओ कितना है? रूट अंदर 7, और कर्ण कितना है? 4। तो ये लिख लेंगे हम लोग आधार और बटा में कर्ण। तो आधार इसमें बताइए कितना है? रूट अंदर 7। देखो अभी हमने आधार यहां से फाइंड किया, और कर्ण बताइए, कर्ण तो हमेशा कितना है? 4, तो रूट अंदर 7/4, और ये हो जाएगा आंसर। दूसरा का आप लोग फाइंड कर सकते हैं tan A। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाँ, L/A, लंब बटा में आधार। अरे यही ना अब लिखना है, लंब कौन होगा आधार कौन होगा, लिख दो, आंसर आ गया। समझ में आ गया कि ना? बन जाएगा ना। अब चलो आगे बढ़ेंगे। देखो ये थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया 15 cot A बराबर में 8। ये क्या है? दिया है ना। देखो जब दिया है ये cot A दिया है, तो बताओ cot A बराबर क्या हो जाएगा? ये 8, और ये हम सब जानते हैं कि 15 गुना में जब है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो ये 15 आ जाएगा नीचे, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? चला LAL KKA। तो cot थीटा इक्वल टू बताइए कौन होगा? आधार बटा लंब। तो ये क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा ना। तो आप लोग इसमें कर्ण ज्ञात करोगे ना पाइथागोरस परिमेय से,
तो लिखेंगे यहाँ पर आधार इक्वल टू 8, लंब इक्वल टू 15। इसलिए पाइथागोरस परिमेय से कर्ण जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17। आप लोग हल करेंगे तो बन जाएगा ना। तो चलो आप लोग लग जाओ। और उसके बाद लिखना है साइन ए। तो साइन थीटा इक्वल टू तो सबको पता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें देख लेना, कर्ण देख लेना, बन जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण देख लेना, इसमें कौन है, आधार देख लेना है कौन है, बन जाएगा। चलो इसको आप लोग अपने से बनाइए, ठीक है ना। चलो आगे हम लोग बढ़ जा रहे हैं। देखो ये भी क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, ये हमें दिया है, ठीक है ना। ये क्या है, दिया है, क्या दिया है कि सेक ए इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है, कोई दिक्कत। अब बताओ कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, कर्ण बटा आधार। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, क्योंकि कर्ण आधार है, लंब नहीं है। लंब निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस परिमेय से निकल जाएगा ना। इसके बाद ये तो क्वेश्चन को समझना है, ये तो हम लोग समझ गए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात और कौन कौन हो जाएगा, तो सिर्फ सेक के छोड़ के और 5 है ना, तो सब लिख लेना है। क्या क्या लिखोगे बताओ, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, उसके बाद कॉसेक ए, और उसके बाद कॉट ए। ये सबके लिए फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है ना। पाइथागोरस परिमेय से आप लोग हल करेंगे तो ये तो पता चल जाएगा। पाइथागोरस परिमेय से ये कितना आ गया, कर्ण इक्वल टू 13 है, आधार इक्वल टू 12 है। तो ये लंब आप लोग का फाइंड करेंगे तो 5 आएगा पाइथागोरस परिमेय से। अब ये सिर्फ लिख लेना है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा में कर्ण। लंब बता दो कितना है 5, कर्ण बता दो कितना है, कर्ण कितना है 13, ये 13 रखेंगे। वैसे ही ये सब देख रहेंगे कौन क्या फॉर्मूला होता है, मैंने तो सब बता दिया लाइन बाय लाइन से। अगर आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के पास वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एंगल ए और बी न्यून कोण है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, ये बी जो है यहां पर रख देते हैं, cos ए बराबर cos बी, इसको काट दिया जाए तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। एक हम ऐसे ही त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग नाम रख देते हैं ए बी सी। तो जी लिखेंगे, माना, ये क्यों माना, क्योंकि इसमें दिया नहीं है, इसमें सिर्फ दिया है कि एंगल बी और एंगल ए एंगल बी जो दोनों है न्यून कोण है। न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से जो कम होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। एक्यूट एंगल समझ गए ना। चलो देखो, माना कि ए बी सी एक क्या है, समकोण, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल सी क्या है, बोलो, जिसका एंगल सी समकोण है, छोड़ दो जो गिर गया है, समकोण है, कॉपी गिरा है उठा लीजिएगा। माना कि एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल सी क्या है, समकोण। समझ में आ गया कि ना। अब देखो इसमें हम लोग देखेंगे कि और एक चीज दिया है कि cos ए बराबर क्या है, cos बी है। इसमें दिया है cos ए बराबर cos बी, ठीक है। तो बताइए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। देखो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, एल ए एल के ए, ये 2 नंबर पे आता है ना, तो क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। समझ गए। तो देखो cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो ये किस एंगल के लिए हम लोग देखेंगे, खोल दो, टाइम हो गया ना, रुको भाई। चलो देखो cos ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए हम लोग देखेंगे, तो एंगल ए के लिए आधार बताइए कौन हो जाएगा, सुनो, आधार बताइए कौन हो जाएगा, एसी ना।
तो लिखेंगे ए सी, अब बेटा में कर्ण हो जाएगा, कर्ण क्या होगा, ए बी, इक्वल टू देखो cos बी, तो एंगल बी के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो आधार कौन हो जाएगा, ये तो सामने वाला लंब होता है, बड़ा का भुजा कौन होता है, तो आधार ये ना होगा, तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी। अब बाटा में कर्ण क्या होगा, कर्ण तो ए बी रहेगा, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया। अब देखो इधर क्या बचेगा, ए सी इक्वल टू बी सी, तो इसका दो को भुजा क्या हो गया, बराबर, मतलब ए सी बराबर बी सी हो गया। तो जब भुजा बराबर हो गया तो कोण भी क्या होगा, बराबर। तो यहां पर एगो नियम लिखेंगे, बराबर भुजा के, बराबर भुजा का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो देखो ये वाला जो भुजा है, देखो ये वाला जो भुजा है, ये और ये दोनों क्या है, बराबर। तो इसके सम्मुख कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब एंगल ए जो होगा एंगल बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः एंगल ए बराबर एंगल बी, और ये क्या हो गया, तो आप लोग समझ गए। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक खातिर धन्यवाद।